Assalamualaikum students, hope you all are fine. कल हमने यूनिट नंबर 1 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था, उसमें सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी. ठीक है, सो आज हम सेट की डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं एक दफ़ा. अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट. ठीक है, इट मीन्स कि अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी सेट बनाएं, तो सेट बनाने के लिए आपके पास दो नेसेसरी कंडीशंस हैं. फर्स्ट वन इज दैट कि जिन ऑब्जेक्ट्स का आप सेट बना रहे हैं, ठीक है, मतलब जिन चीज़ों का आप सेट बना रहे हैं वो वाली चीज़ें आपकी वेल डिफाइंड होनी चाहिए और डिस्टिंक्ट होनी चाहिए. ठीक है, इट मीन्स कि वो आपके पास, जैसे आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कहें कि जितनी भी हमारे पास हमारी एयर में ऑक्सीजन है उसका सेट बनाएं, तो ये इम्पॉसिबल है. ठीक है, क्योंकि एयर में जो ऑक्सीजन है वो वेल डिफाइंड नहीं है. ठीक है, तो ये हमारे पास उसकी कंडीशन में नहीं आता, सेट की कंडीशन में नहीं आती, इसलिए हम ऐसी चीज़ों का सेट नहीं बना सकते. ठीक है, इसी तरह हमारे पास वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए. इट मीन्स के अगर हमने उन्हें एक दफ़ा सेट में लिख लिया तो दोबारा उसे सेट पे नहीं लिखेंगे. ठीक है, अब हम आज पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ अ सेट. ठीक है, यहाँ से आपकी ये सेकंड डेफिनेशन स्टार्ट होती है, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट. द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स आर एलिमेंट्स. ठीक है, तो आपके पास एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक सेट के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं. ठीक है, सेट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उन ऑब्जेक्ट्स को आप उस सेट के मेंबर्स या उस सेट के एलिमेंट्स कहते हैं. ठीक है, जैसे कि ये देखिए हमारे पास यहाँ पे मैंने एक सेट बनाया है, उस सेट का जो मैंने उसको नेम दिया है वो क्या है, ए. और सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो मेंबर्स हैं, वो कौन से हैं, 1 से 5 तक. ठीक है, तो 1 2 3 4 5 क्या आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए. ठीक है, इसी तरह अगर एक और एग्जांपल ले लें जिसमें हमारे पास मैंने एक सेट लिया है बी. ठीक है, सेट का जो नेम है वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं. ठीक है, और हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर उसके जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको लिख देते हैं. ठीक है, अच्छा जी, अब ये सेट क्या है, बी. इसके मेंबर्स कौन से हैं, ए ई आई ओ यू. ए ई आई ओ यू आपको पता है आप वॉवल्स होते हैं. ठीक है, तो ये क्या है, सेट ऑफ वॉवल्स. तो हम कह सकते हैं ए ई आई ओ यू आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी. ठीक है, ओके. अब बुक की तरफ आ जाएं. अब यहाँ से आपने ये जो आपकी ये डेफिनेशन है, ठीक है, ये आपने एलिमेंट्स ऑफ सेट की डेफिनेशन लर्न कर लेनी है. ठीक है, इसके बाद आ जाए सेट नोटेशन. ठीक है, कि हम अपने जो सेट है उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, हम उसे कैसे लिखते हैं, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. अ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर्स. ठीक है, जो सेट का नेम है, जैसे मैंने अभी लिख के बताया कि ए बी, एक ए सेट बनाया, एक बी सेट बनाया, तो सेट का जो नेम है वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं. ठीक है, लाइक ए बी सी सो ऑन जी तक आप कोई भी नेम दे सकते हैं ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. ठीक है, एंड इट्स मेंबर्स आर एलिमेंट्स आर रिटन विद इन ब्रैकेट्स. ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो सेट का नेम है वो कैपिटल लेटर में लिखते हैं. ठीक है, और जो उसके एलिमेंट्स हैं उनको इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं. ठीक है, सेपरेटेड बाय कॉमास, और उन जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हमने कॉमा लगा के सेपरेट करना है. ठीक है, जैसे इन्होंने एक एग्जांपल ली हुई है सेट ऑफ पेट्स. ठीक है, तो सेट ऑफ पेट्स मैंने बनाना है, या मैं आपको कहती हूँ कि आप सेट ऑफ पेट्स बनाएं. ठीक है, अब क्या करते हैं आप जी, आपने जो सेट बनाना है उसको कोई भी नेम दे लें. लेट्स सपोज आपने उसको ए का नेम दिया हुआ है. ठीक है, अब पेट्स आप अपनी मर्जी के ले सकते हैं, जैसे इन्होंने लिया हुआ है को, हॉर्स, गोट. ठीक है, इनको उन्होंने देखे कॉमा लगा के सेपरेट किया हुआ है और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है. ठीक है, इसी तरह आपने कोई भी जब सेट बनाना है तो उसका जो उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह करनी है कि जो उसके ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कॉमा लगा के सेपरेट करना है. ठीक है, और उनको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख लेना है. ठीक है, और जो उस सेट का नेम है वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में देना है. ठीक है, उसके बाद आ जाए सिंबॉलिकली वी कैन राइट द नंबर्स मेंबर्स ऑफ द सेट ए एज को इज अ मेंबर ऑफ ए. ठीक है, इज रीड एज को इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए. ठीक है, अब यहाँ पे ये जो साइन है, ठीक है, ये होता है, इस साइन का मतलब होता है इज एन एलिमेंट ऑफ.
ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो को है, अब हमने ऊपर एक सेट बनाया, सेट ऑफ पेट्स, और उस सेट को नेम दे दिया ए का। अब आप यहाँ पे देखिए को क्या ए सेट में है, तो को क्या है ए सेट के अंदर है, तो हम लिखेंगे को बिलोंग्स टू, या इसको इज एन एलिमेंट ऑफ ए, इज रीड एज को इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए, ठीक है। अब आप देखें, ये मैंने लिखा है यहाँ पे एप्पल इज एन एलिमेंट ऑफ ए। चेक करें आप कि क्या ए सेट के अंदर एप्पल लिखा हुआ है, नहीं, ए सेट तो हमारे पास पेट्स का सेट था ना, फ्रूट्स का सेट तो नहीं था, तो हम इसको लिख सकते हैं एप्पल इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। ऊपर आपने एक लाइन लगा देनी है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एप्पल हमारे पास सेट ए के एलिमेंट्स के अंदर नहीं है, ठीक है। ठीक है, देखिए आपकी बुक में भी लिखा हुआ है tree is not an element of A is read as tree is not the element of the set A, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। पेज के ऊपर एक आप क्वेश्चन लिखें इसी तरह जिस तरह मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। व्हाट इज मेंट बाय द सिंबल ई, ठीक है, कि इस ई सिंबल का क्या मीनिंग है, ठीक है। The symbol E is a Greek letter which is used to tell that an object is an element of or belongs to, ठीक है। हम इस जो अगर हम इस सिंबल को पढ़ें तो इसको हम इस तरह भी रीड करते हैं, इज एन एलिमेंट ऑफ और बिलोंग्स टू, ठीक है। इस मेंबर ऑफ भी कह सकते हैं, ठीक है, ऑफ अ सेट एंड इट्स सिंबल। अगर हम इस तरह यूज करेंगे ऊपर एक बार लगा के, तो उसका मतलब होगा डज नॉट बिलोंग टू इज नॉट द एलिमेंट ऑफ द सेट, ठीक है। ये आपने डेफिनेशन, ये आपका क्वेश्चन है और इसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। तो इसको आपने लर्न कर लेना है और होमवर्क वाली कॉपी के ऊपर लिख भी लेना है, ठीक है। कल हम आगे से 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे क्लास। ओके क्लास, होप सो आपको समझ आ गई होगी। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।